आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 63, हरिद्वार में 46, अल्मोड़ा में 17, नैनीताल, पौड़ी व पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 11, ऊधमसिंह नगर में 10, चंपावत में 8, चमोली में 7, उत्तरकाशी व बागेश्वर जिले में 3 संक्रमित मामले मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 4 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि देहरादून और रुद्रप्रयाग जिले में 2 मौत बैकलॉग की है। अब तक प्रदेश में 7012 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अनंत में लीन मिल्खा सिंह जीवन घाती कोरोना ने देश से छीना फ्लाइंग सिख। 91 साल की उम्र में चंडीगढ़ में ली आखिरी सांस। 5 दिन पहले ही पत्नी का भी हुआ था निधन। तो कोरोना वायरस से 30 दिन तक संघर्ष के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने शुक्रवार रात यहाँ पीजीआई में आखिरी सांस ली। गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में स्नान करने पर रोक। तो धर्मनगरी में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाले स्नान पर्व को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश में होटल रेस्टोरेंट जल्द सशर्त खोलने की तैयारी। तो कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ठप पड़े पर्यटन कारोबार को कुछ राहत दे सकती है। सरकार के स्तर पर राज्य के होटल व रेस्टोरेंट खोलने की संभावना पर गंभीरता से विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुताबिक सरकार सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद निर्णय लेगी। उन्होंने माना कि कोरोना काल में पर्यटन कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऋषिकेश में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा, अलर्ट जारी। तो शुक्रवार रात गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते गंगा का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। इस पर प्रशासन ने गंगा के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे के इलाकों को खाली कराया गया है। कोरोना जांच के फर्जीवाड़े का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। तो हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोविड जांच रिपोर्ट दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता, नहीं सुधरे तो फिर बिगड़ेंगे हालात। सरकार ने कहा कम से कम 6 महीने शादी पार्टियों से दूर रहें। तो कोरोना की दूसरी लहर के कम होते संक्रमण और लॉकडाउन के रियायतों के बीच केंद्र ने देशवासियों को शुक्रवार को फिर आगाह किया कि सुधरे नहीं तो हालात फिर गंभीर हो सकते हैं। कम से कम 6 महीने शादी पार्टियों से दूर रहें। वायरस अब भी स्वरूप बदलकर हमारे बीच है। विशेषज्ञों की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली हाई कोर्ट ने देशवासियों को चेताया है। तीसरी लहर जल्द संभव। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बाजारों में कोरोना नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए चिंता जाहिर की है। कहा ऐसी लापरवाही से तीसरी लहर बहुत जल्द आएगी। उत्तराखंड में 5 माह में 8000 नियुक्तियां होंगी। तो उत्तराखंड में नवंबर माह तक लगभग 8000 नियुक्तियां होंगी। सरकार ने इसके लिए भर्ती एजेंसियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह ने सचिवालय में लोक सेवा आयोग, अधीन सेवा चयन आयोग और चिकित्सा भर्ती चयन आयोग के अध्यक्ष व अन्य अफसरों की बैठक ली। शत्रुघ्न सिंह ने तीनों एजेंसियों के अफसरों से कहा कि जितने पदों के लिए अब तक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उन्हें तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दें। कोविड संक्रमण लगभग खत्म हो रहा है, ऐसे में भर्तियों में किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गंभीर सिंह नेगी ने बताया कि लगभग 900 पदों पर भर्ती शुरू होनी है। इसमें सभी प्रांतीय सेवा संवर्ग शामिल हैं। 6000 पदों के लिए परीक्षा जल्द। तो अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि एलटी शिक्षक, स्नातक वर्ग, इंटरमीडिएट सहायक लेखाकार, पटवारी के लगभग 6000 पदों के साथ अन्य कुछ संवर्ग के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। जल्द ही लिखित परीक्षा शुरू करा दी जाएगी। 300 चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी। तो चिकित्सा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस रावत ने बताया कि लगभग 300 चिकित्सकों व कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के भर्ती की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विधानसभा चुनावों से पहले 8000 से अधिक बेरोजगारों को नौकरियों का तोहफा दे सकती है। हरक ने त्रिवेंद्र पर बोला हमला। तो कर्मकार कल्याण बोर्ड में हालिया कुछ दिन से जारी विवाद पर श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का गुस्सा भी फट पड़ा। हरक ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। अलकनंदा और मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर। तो उत्तराखंड में बारिश के चलते शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया।
कोरोना को मात देने के बाद वजन तेजी से घटे तो सतर्क हो जाएं। तो भारत में कोरोना को मात देने वाले मरीज पर ब्लैक, व्हाइट और येलो के बाद अब ग्रीन फंगस का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में SARS-CoV-2 वायरस से उभरे एक युवक में इस घातक संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब 45 प्लस के टीकाकरण पर भी संकट। तो जिले में वैक्सीन की किल्लत के चलते कोरोना टीकाकरण सुस्त रफ्तार से चल रहा है। 18 प्लस युवाओं के टीकाकरण में अड़चनें आ रही हैं। अब 45 प्लस के टीकाकरण पर भी संकट मंडराने लगा है। कोरोना से मौत पर आश्रितों को 1800 रुपये पेंशन। तो कोरोना संक्रमण से मौत पर बीमा धारक के आश्रितों को राहत के लिए कर्मचारी बीमा निगम की ओर से कोविड-19 राहत योजना लागू की गई है। मृतक के आश्रितों को 1800 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। बारिश में आफत बनी देहरादून की खुदी सड़कें। तो आवाजाही के दौरान लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना, कई जगह लगता रहा जाम। जून के पहले 16 दिन में 44% अधिक बारिश हुई है। देहरादून में 24 घंटे में 20.6 mm बारिश हुई। मसूरी में ठंड बढ़ी, गर्म कपड़े निकले हैं। चमोली में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि बाकी पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग देहरादून के अनुसार 20 जून को देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में कहीं कहीं तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में 22 जून तक लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास बंद। तो भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास बाधित हो गया है। पहाड़ी से अचानक हाईवे पर आए चट्टानी मलबे से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खाकर जान दी। तो काशीपुर से खबर है, जीजा के दुष्कर्म करने के बाद से मानसिक तनाव में चल रही युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर आरोपी दामाद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। शिक्षक संघ का चुनावी विवाद फिर उभरा। तो उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा निदेशक को दिए कार्रवाई करने के आदेश। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना मांगी है। तो राजकीय शिक्षक संघ ने वर्ष 2005 में कोटद्वार उपचुनाव के कारण समय से ज्वाइन नहीं कर पाए शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की। वन विभाग में उपनल भर्ती के नाम पर मनमानी। तो वन विभाग में इन दिनों उपनल भर्ती के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। कई डिवीजनों में अफसरों ने निजी एजेंसियों से नौकरी कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को ही उपनल के माध्यम से रख लिया, जबकि इनका ना तो उपनल में रजिस्ट्रेशन है, न ही वहां पद खाली हैं, न ही ये उपनल के मानकों को पूरा करते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने इसका विरोध किया है। कोविड टीके को लेकर के पूर्व सीएम के बयान की निंदा। तो हस्तक्षेप और चेतना आंदोलन की पहल पर राज्य के जनवादी संगठनों, साहित्यकारों, विपक्षी दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोविड टीके को लेकर के दिए गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान की निंदा की। राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। थानों में 3 साल से जमे दरोगा, हेड कांस्टेबल हटेंगे। तो जिले में जून आखिर तक बदल दिए जाएंगे ऐसे पुलिस वालों के थाने। ISBT से राजपुर रूट पर चली इलेक्ट्रिक बसें। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रही इलेक्ट्रिक बसों का शुक्रवार को ISBT से राजपुर रूट का सफल संचालन हुआ। DBS में 27 जून तक जमा होंगे असाइनमेंट। तो DBS PG कॉलेज में BA BSc तीसरे एवं 5वें सेमेस्टर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 27 जून तक असाइनमेंट जमा करवाने होंगे या विषयवार जमा होंगे। इसके लिए DBS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा करवा सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत 21 जून को होगा। तो हिंदू धर्म में साल के सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से नाबालिग की शादी रुकवाई 6 पर केस। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत काली चौड़ मंदिर में नाबालिग से शादी रचाने का मामला सामने आया है। 26 से लाल कुआं हावड़ा 2 जुलाई से बाग शुरू होगी। तो रेलवे प्रशासन ने काठगोदाम हावड़ा और लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस संचालित करने का निर्णय लिया है। लाल कुआं हावड़ा ट्रेन 26 जून से संचालित होगी, वहीं काठगोदाम हावड़ा ट्रेन 2 जुलाई से चलाई जाएगी।
नैनीताल में 3 माह बाद रौनक, पार्किंग भी पैक। तो कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद शुक्रवार को नैनीताल में 3 माह बाद रौनक लौटी और सैकड़ों वाहनों से आए पर्यटकों के चलते पार्किंग पैक हो गई। डीएम बनवाएंगे अनाथ बच्चों के प्रमाण पत्र। तो कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को सीएम वात्सल्य योजना का लाभ दिलाने को जरूरी प्रमाण पत्र संबंधित डीएम बनवाएंगे। हल्द्वानी से अल्मोड़ा हेली सेवा की तैयारी। तो उड़ान योजना के तहत जल्द हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके लिए चयनित ऑपरेटर पवन हंस से सेवा जल्द शुरू करने को कहा है। हरिद्वार की सीमाएं आज से यात्रियों के लिए सील। तो आज शनिवार से हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए धर्मनगरी की सीमाएं को सील कर दिया जाएगा। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के स्नान को लेकर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। टैक्सी और बसों को नहीं किया जा रहा सैनिटाइज। तो कोरोना के बीच टैक्सी और बसों के लिए बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। तेरह सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आपका प्रदर्शन। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को जिले के सभी विधानसभाओं में 13 सरकार के आज 100 दिन का कार्यकाल पर आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। 37 वन प्रभागों में स्थापित होंगे मॉडल क्रूज स्टेशन। तो वनाग्नि, मानव वन्यजीव संघर्ष के अलावा दूसरे प्राकृतिक आपदाओं में भी योगदान देंगे प्रशिक्षित कर्मचारी। परीक्षाएं हुई नहीं, विभाग मांग रहा विवरण। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई नहीं, लेकिन विभाग की ओर से शिक्षकों से इसका विवरण मांगा जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश को संशोधित किया जाए। रोडवेज कर्मियों को वेतन न देने पर सरकार को फटकार। तो हाईकोर्ट ने पूछा सीएम रिलीफ फंड से निगम को पैसा दिया या नहीं। तो 25 जून को प्रमाण पत्रों के साथ कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक संगठन से जुड़े मामले में कार्रवाई का आदेश। तो प्राथमिक शिक्षक संघ की मान्यता को लेकर के कुछ शिक्षकों ने सवाल उठाते हुए शासन से वर्तमान कार्यप्रणाली को भंग कर इसके स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। 6 आईएएस और 2 पीसीएस अफसरों के विभाग बदले गए हैं। बारिश से टूटा मुश्किलों का पहाड़। तो गढ़वाल कुमाऊं में बृहस्पतिवार देर रात हुई बारिश से पहाड़ के लोगों के लिए एक बार फिर आफत साबित हुई है। मलबा आने से जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। अलकनंदा, पिंडर और काली नदी में उफान से लोगों में दहशत है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया। चेतावनी स्तर पार कर गई अलकनंदा और मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। शारदा के उफान में फंसे 3 युवकों को बचाया गया। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग से पुस्ता ध्वस्त होने से कार खाई में गिरी। तो जिला मुख्यालय के पास भाड़ाधार में बद्रीनाथ हाईवे का पुस्ता ध्वस्त होने से एक कार खाई में गिर गई। कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे 8 घंटे से बंद रहा। वर्चुअल होगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आयुष विभाग ने 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 100% टीकाकरण लग करवाओ, इनाम पाओ। तो जनपद में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। रुड़की से खबर आई है, हथौड़े से एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश। तो बदमाश ने एटीएम कैबिन में घुसकर हथौड़े से मशीन को तोड़ने की कोशिश की। वेब एप्लीकेशन बताएगा अनिद्रा भगाने का आसन। तो कोरोना काल में घर घर जाकर सर्वे करने से बचने के लिए पीएचडी छात्र ने एक वेब एप्लीकेशन तैयार किया है। इसके जरिए यह पता चल सकेगा कि आप अनिद्रा की बीमारी को दूर भगाने के लिए कौन सी योगिक क्रिया कर सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के क्लिक करना होगा। आखिरकार मलारी हाईवे पर काम शुरू हुआ। तो भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी हाईवे का निर्माण आखिरकार शुक्रवार से शुरू हो गया। अनलॉक की ओर अब होटल रेस्टोरेंट सशर्त खोलने की तैयारी। तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ठप पड़े पर्यटन कारोबार को राहत दे सकती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को तो जनपद देहरादून के विभिन्न न्यायालयों में वादों को कम करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर देहरादून में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एफआरआई में सुबह की सैर के लिए करना होगा इंतजार, तो वन अनुसंधान संस्थान परिसर में आने वाले पर्यटकों के लिए के साथ ही मॉर्निंग वॉकर्स को अभी इंतजार करना होगा। वहीं दून चिड़ियाघर समेत जिले के तमाम पर्यटक स्थलों को खोलने के लिए विभागीय अधिकारी सरकार और शासन की नई एसओपी का इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकेश में उफनाई गंगा त्रिवेणी घाट डूबा, चेंजिंग रूम और कूड़ेदान बह गए। पुलिस ने देर रात खाली कराए घाट, बचाव के लिए इंतजाम किए गए। हर महीने हो रहे 26 सड़क हादसे 11 की मौत, तो कोरोना लॉकडाउन के बावजूद दून में सड़क दुर्घटनाओं की कमी नहीं आ रही है। 2021 में अब तक हर महीने लगभग 26 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लिखा पत्र वायरल, तो दरोगा सिपाहियों की पोस्टिंग को लेकर के उधमसिंह नगर के विधायक ने लिखा था पत्र, डीजीपी ने बैठाई जांच। 20 साल पहले दर्ज केस में पूर्व रेंजर गिरफ्तार, तो वन विभाग की 500 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े में था शामिल। ट्रांसपोर्टरों ने निकाली पद यात्रा, तो मांगों को लेकर के पद यात्रा निकालते परिवहन व्यवसायी। वही खबर है ऋषिकेश से पत्थर गिरने से युवक की मौत हो गई, तो शिवपुरी चौकी क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वही खबर है ये विकास नगर से बुजुर्ग ने जहर खाकर छत से लगाई छलांग, मौत, तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग ने पहले जहर का सेवन किया, फिर छत से छलांग लगा ली। काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने किया काम, तो आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त, तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्व उप निरीक्षक के पदों पर अवसर, तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूपी त्रिपाली में 513 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें पटवारी लेखपाल के पद शामिल हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 22 जून से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व अन्य पदों पर मौका, तो 85 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षाओं के आधार पर बनाया जाए बोर्ड रिजल्ट, तो राज्य में बोर्ड परीक्षा परिणाम पर शिक्षकों ने अपने सुझाव पेश करना शुरू कर दिया है। बारिश में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का खतरा, तो विशेषज्ञ बोले एहतियात बरतकर बीमारियों से किया जा सकता है बचाव। राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय में 30 जून तक होगा प्रवेश पंजीकरण। नरेश टिकैत का ऐलान, 26 जून को राज्यपाल आवास से घेरेंगे किसान। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह अवरुद्ध रहा। वहीं नरेंद्र नगर के समीप बंद हुआ ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे। रुद्रप्रयाग से खबर है, नरकोटा से पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। नदी के उफान से घाट सड़क 20 मीटर तक बह गई। वहीं कर्णप्रयाग हाईवे 8 घंटे से बंद रहा। गीतों के जरिए टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं चैपड़ो गांव के दिव्यांग वीरू जोशी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां करें पूरी, तो टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने दी बचाव सामग्री। वहीं खबर है ये कर्णप्रयाग से बुजुर्ग को बारिश में डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल। साइबर ठगी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो पौड़ी से खबर आई है। पौड़ी से खबर है डाट पुल के नीचे मिली नवजात को हुआ पीलिया, तो थाना क्षेत्र 46 में 14 जून को एक दिन की नवजात बच्ची को गधेरे में डाट पुल के नीचे फेंकने वालों का पुलिस 5 दिन बाद भी कोई पता नहीं लगा पाई। वहीं नवजात को पीलिया की शिकायत मिली है। तो और विपक्ष के नेताओं की चुप्पी पर सवाल, तो हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने वालों ने साधा मौन। चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर के पैदल मार्च, तो हरिद्वार में व्यापारी आज करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव।
जनपद में न्यूमोकोकल टीकाकरण भी शुरू। तो कोरोना वैक्सीन के बीच न्यूमोकोकल टीकाकरण भी जनपद में शुरू हो गया है। वहीं खबर है हरिद्वार से, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो आम आदमी पार्टी ने तीरथ सरकार के 100 दिन को बेकार बताया। एसी और स्टेबलाइजर की ठगी तो पीड़ित दुकानदार ने ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। बुजुर्ग महिला के 3 हत्यारोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, 80 वर्षीय महिला के घर में घुसकर उसके हाथ पैर और मुंह बंद कर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। वहीं खबर यह है, पथरी से कच्ची शराब बनाते पकड़ा गया युवक। दंपति के बैग से उड़ाई नकदी व जेवर। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छात्राओं को योग के फायदे बताए तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में 15 जून से चल रहा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह। 20 जून तक भरे जाएंगे विश्वविद्यालय परीक्षा के फॉर्म। तो SMJN PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि हेमंती नंदन भगवान गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की CBCS प्रणाली के तहत अध्ययनतर BA BCom BSc MA MCom प्रथम सेमेस्टर के व मुख्य व बैक पेपर के परीक्षा आवेदन पत्र 20 जून तक भरे जाएंगे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मानसून आते ही मुसीबतों की बरसात। तो नदी में फंसे 4 युवकों को बचाया। वहीं मलबा बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया। सैलानी होटलों में फंसे। तो नगर में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से शुक्रवार को आम जनजीवन प्रभावित रहा। हिंसा के विरोध में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। तो हल्द्वानी से खबर आई है, पुलिस ने किशोरी की शादी रुकवाई। 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 10,000 की आबादी के सामने पेयजल का संकट बना हुआ है। वहीं अब STH में 23 से शुरू होगी सर्जरी। रामनगर से खबर आई, जन्मदिन पार्टी से अपहरण की कोशिश में 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरसों तेल और रिफाइन 5 रुपये सस्ता हुआ। दालों के दाम स्थिर हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो NH खुला लेकिन खतरा बरकरार है। तो पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में 65 घंटे लगे। लगातार पत्थर गिरने से खतरनाक बनी है सड़कें। तो स्वाला पर आया मलबा 2 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब थल मुनस्यारी मार्ग भी बंद है। BRO ने मीलम के पास बनाया पुल। नदियों के रौद्र रूप ने बढ़ाई दहशत। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भीषण वर्षा से हिमालयी नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गौरी नदी का पानी सड़क तक पहुंच गया है। वहीं तड़ी गांव में 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। धारचूला के सैला में लकड़ी का पुल भी बह गया। समय पर पूरा होता सड़क का काम तो नहीं रुकते पहिए। पिथौरागढ़ में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। तो NH के बंद होने से रसोई गैस की किल्लत। 2000 पहुंचा रसोई गैस का बैकलॉग। हेलीपैड के लिए 60 लाख रुपए दरकार। तो 99 लाख रुपए खर्च, फिर भी पूरा नहीं हो सका काम। चंपावत से खबर है, ये पुराने किराए के आधार पर होगा टैक्सी वाहनों का संचालन। तो कुमाऊं महासंघ और टैक्सी यूनियन की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया। टैक्स और बिजली पानी के बिल करो माफ। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। रीठा साहिब में टीकाकरण के लिए लोग उत्साहित हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो चारों ओर जल फिर भी रहे बिन पेयजल। तो कोसी में बाढ़ आने से अल्मोड़ा के लिए पानी की पंपिंग ठप हो गई है। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी JCB ऑपरेटर की मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं डुंगरी गांव में 4 दिन से बिजली गुल है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH समेत 29 मार्ग बंद हैं। वहीं अल्मोड़ा हाईवे पर 10 से ज़्यादा जगहों पर गिरता रहा मलबा। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो महापंचायत किसान भाइयों की हत्या के नामजद सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत दी। वहीं पहली बारिश से ही ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया।
अपूर्ण घोषणाओं को की DPR 15 जुलाई तक भेजें। टीकाकरण प्रमाण पत्रों में खामियां। टीका लगवाया कोविशील्ड और प्रमाण पत्र में दर्ज कोवैक्सीन, तो ये गलतियां सामने आ रही हैं।